फैसलाबाद में गैस लीकेज के बायस केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 16 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि धमाका गैस लीकेज से हुआ, जिससे फैक्ट्री और उससे रिहायशी मुल्हिका मकानात गिर गए। वाक़ई की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस ने तबाह होने वाली फैक्ट्री के मैनेजर को हिरासत में ले लिया। रहायशी इलाकों में ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज से काफ़ी अर्सा पहले हमने कई बार दरख्वास्त भी दी है और कई बार ये इशू उठाया गया, लेकिन ये फैक्ट्री वाले बाअसर होने के बावजूद कामयाब हो जाते हैं। ये बिल्डिंगें भी बन जाएंगी, ये मकान भी बन जाएंगे। मेरा दोस्त है इधर, उसके घर वाले 7 फौत हो चुके हैं, वो नुकसान कौन पूरा करेगा? यहाँ पे 10 साल से हम मिन्नतें कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री को हटाया जाए, इस फैक्ट्री को हटाया जाए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। फैसलाबाद के रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कैसे कायम हुई? इलाका मकीनों का कहने के बार बार शिकायत के बावजूद रिहायशी इलाके में कायम फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर शहरियों की दरख्वास्त सुनी जाती तो इतना जानी नुकसान ना होता। ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। PTI के वकील अली बुखारी पेश हो गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला ने बयान में वाज़ेह उकसाया, तकरीर से इलेक्शन हुक्काम पर हिरासगी और जहनी दबाव का तासुर आया। वज़ीर आला KP ने के खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वकील PTI ने कहा, नोटिस पड़े हैं, नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा है, इलेक्शन हरीपुर में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, नोटिस में वज़ीर आला KP और उम्मीदवार का वाज़ेह जिक्र हुआ है। कमीशन आज अबूरी ऑर्डर जारी करेगा, पढ़ लीजिएगा। हमने वज़ीर मुमलिकत दाखिला को उससे भी सख्त नोटिस दिया है। DG खान में भी वज़रा को नोटिस दिया है। NH में फैसलाबाद में ज़ाब्ता इखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NH से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए और हल्के से उनके उम्मीदवार को क्यों ना नाअहल किया जाए। नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। उनकी मुहिम में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी शिरकत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर DG खान की जानिब से वफाकी वज़ीर अवैस ग़ारी और मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया, कहा कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाएहमल तैयार किया जाएगा। मुल्की मौशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मुलाकातों के लिए बावकार कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितने खवारिज से पकड़ा गया अमरीकी और नेटो अफवाज का जदीद असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। असलहे में M4, M16, बुलेट प्रूफ जैकेट से पार होने वाली स्टील हेड गोलियां, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात शामिल। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक फितने खवारिज के दहशतगर्द ये असलहा पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के वक्त यह असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। अफगान तालिबान ने फितने खवारिज को इस असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हथियारों पर वाज़ेह लिखा है कि ये अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत हैं। असलहा मुख्तलिफ ऑपरेशंस में दहशतगर्दों से कब्जे में लिया गया। बनू में आम कमेटी के दफ्तर पर फितना खवारिज के दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने आम कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मसम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस कहा। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितना ख़वारिज के पाकिस्तान में बेअमनी के नापाक अज़ाइम बेनकाब करती हैं। ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार, लवाहिकीन से ताज़ियत। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम अदालत की वेबसाइट और लोगो भी जारी कर दिया गया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पैगाम दिया कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत का अव्वलीन तरजीह है। ख्वाहिश है कि वफाकी आईनी अदालत आईनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। आईनी अदालत की वेबसाइट पर चीफ जस्टिस ने अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म अदालत और आवाम में मजबूत राब्ते का जरिया बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी नई तामीर शुदा बिल्डिंग में मुंतकिल। नई बिल्डिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुत्तसिल है। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रेलवे के वकील से सवाल किया कि क्या रेलवे को तजावुजात और कब्जा के लिए ज़मीन दी थी? तजावुजात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। तजावुजात और कब्जे के खिलाफ रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती? तजावुजात के खात्मे से किसने रोका है? जब रेलवे के अफसरान एयर कंडीशनड कमरों में बैठे रहेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। वकील रेलवे ने कहा कि रावलपिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराजी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी इसी अराजी में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराजी वापस हो चुकी। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन ने 7 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन स्कूल्स पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। अलामिया के मुताबिक तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्क बुक्स और यूनिफॉर्म मशरूत फरोख्त किए जा रहे हैं। मशरूत फरोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अलामिया के मुताबिक लोगों वाली कॉपीज मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर्स से खुफिया मुआहिदे कर रखे हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से खरीदारी नहीं कर सकते, यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। हज़ारों स्टेशनरी और यूनिफॉर्म फरोश छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शकील इनाम मेमन की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वारेफुल से ब्रसेल्स में मुलाकात। दिफा, सियासी, मौशी, तिजारत, सरमायाकारी और तालीमी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। EU इंडो पैसिफिक फोरम की साइडलाइंस पर डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। ग्रीन एनर्जी और सरमायाकारी पर बातचीत। इसहाक़ डार के कब्रिस के वज़ीर ख़ारजा, जमहूरियत सल्वानिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर यूरोपी उमूर तिंजा फाजोन से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फ़िलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब अपने दरवाजे हमेशा दोस्त ममालिक के लिए खुला रखता है। पाकिस्तान और फ़िलिपाइन के दरमियान 25 MOUs और 2022 का दिफाई ताउन मुआहिदा ताल्लुकात को नई जहत दे रहा है। सूबे में IT, तवानाई, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन के शोबों में वसी सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। डिजिटल जिद्दत और कम्युनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। कभी स्कूल ना जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना खुशी की बात है। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रही हैं। ये टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी की कामयाब मिसाल है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने
भरपूर मुहिम के जरिए भट्टों पर बच्चों से मजदूरी लिए जाने का खात्मा किया।